नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कपलेट। स्टूडेंट, यह कपलेट अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है और आपके सिलेबस क्लास 8 इंग्लिश डीएवी स्कूल के बच्चों के सिलेबस में यह प्रिस्क्राइब्ड है। इस कपलेट में एज मेनी एज 5 कपलेट सेलेक्टेड किए गए हैं और आज इसी कपलेट की मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। शर्त यही है कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, कहीं स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए व्याख्या शुरू करूं। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि कपलेट होते क्या है। कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स of the same length with the last 2 word of each line rhyming with each other. Yes, it is the definition and property of a couplet. couplet में क्या होता है? यह 2 लाइन की कविताएं होती हैं। हिंदी में आप इसकी तुलना दोहा से कर सकते हैं। आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा, रहीम की, कबीर की लिखी हुई दोहा। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में जो दोहा होता है उसे हम कहते हैं कपलेट। और कपलेट लिखने में अलेक्जेंडर काफी नाम कमाया था। अलेक्जेंडर पोप विक्टोरियन पीरियड के पोएट थे और अनफॉर्चुनेटली इन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण ये झुक के चलते थे। इसके बावजूद भी इन्होंने बेहतरीन कपलेट को लिखकर इंग्लिश लिटरेचर को बड़ा रिच बनाया है। तो आइए आज इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो 5 कपलेट्स अपने बुक में है, इसकी व्याख्या करूंगा मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। सो बी हैंडी विथ पेन एंड पेपर। रेडी हो जाइए पेन और पेपर के साथ, ताकि जब मैं यहां से आपको कुछ बताऊं तो आप उसे तुरंत नोट कर पाए। ठीक है, आई होप नाउ यू पीपल आर हैंडी विथ पेन एंड पेपर। सो विदाउट लूजिंग ए मोमेंट, नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कपलेट्स। तो फर्स्ट कपलेट है आपके सामने में और इसमें पोएट कह रहे हैं, टिस विथ आवर जजमेंट एज आवर वॉचेस, नन गो जस्ट अलाइक येट ईच बिलीव हिज ओन। इस 2 लाइन के अंदर पोएट ने व्यंग्यात्मक रूप से एक रियलिटी को हमारे सामने में रखा है। Sarcastically, poet has put the real thing in for our eyes, and he says, "Tis means it is. It is with our judgment." अपने जजमेंट के साथ ऐसा ही होता है। कैसा? As our watch, जैसे वॉच के साथ होता है। None go just alike, कोई भी वॉच पर एक जैसा टाइम नहीं देता है, चाहे उसमें फ्रैक्शनली ही अंतर क्यों ना हो। यह तब की बात है अलेक्जेंडर पोप के समय की, जब स्मार्ट वॉच का आविष्कार नहीं हुआ था। स्मार्ट वॉच में सब में एक ही जैसा टाइम देता है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ वॉच। और उस समय इस वॉच में फ्रैक्शनली अंतर ही क्यों ना हो, अंतर होता है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि अपने जजमेंट में भी वॉच के तरह ही अंतर होता है, चाहे वो अंतर छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक लोग समझते हैं कि माई जजमेंट इज क्वाइट राइट। जैसे कि इस घड़ी में अलग अलग समय होने के बावजूद भी हर एक लोग समझता है कि उसकी घड़ी सही समय बता रही है, उसी तरीके से जजमेंट, ओपिनियन में अंतर होने के बावजूद भी लोग समझता है कि मेरा ओपिनियन, मेरा जजमेंट सबसे एक्यूरेट है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। He knows to live who keeps the middle state and neither lean on his side nor that. इस पोएट्री में पोएट ने, इस कपलेट में इनफैक्ट पोएट ने जीवन जीने का एक कला बताया है कि हम जिंदगी में कैसे जिए। और इस कपलेट को मैच करता हुआ यह आपका पोर्ट्रेट है, यह आपका फिगर है। देख रहे हैं एक आदमी मिडिल पाथ पर जा रहा है, ना तो वो इस साइड के लिए वो लीन कर रहा है, ना तो इस साइड के लिए वो लीन कर रहा है। ठीक वैसे ही पोएट कहते हैं, ही नोज टू लिव, जिसको आता है जिंदा रहना, जीना। हु कीप्स द मिडिल स्टेट, वह मिडिल पाथ को, मिडिल स्टेट को पकड़े रहता है। राइट, नीदर लीन
ऑन दिस साइड नॉट दैट साइड, बिना इस साइड या उस साइड को झुके हुए वह मिडिल पथ पर चलते रहता है। दिस इज द रियल थ्योरी ऑफ लाइफ। जिंदगी में किसी भी चीज का अधिक हो जाना अच्छी बात नहीं है। कहा भी गया है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसी बात को यहां पर अपने शब्दों में पोएट ने जस्टिफाई किया है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कपलेट। Far from the government, sorry, for form of the government, let fools contest. What is the best? Administrated is the best. यहां पर पोएट कह रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। स्टूडेंट, आप अपने सिविक्स बुक्स में पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर मोनार्की है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है। तो पोएट कहता है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसके लिए जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वे कॉन्टेस्ट करते हैं। कॉन्टेस्ट का मीनिंग यहाँ पर है डिस्प्यूट करना। वे उसके लिए डिस्प्यूट करते हैं, उसके लिए डिबेट करते हैं कि व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज रियली गुड और बेस्ट। लेकिन सबसे बेस्ट तो बात तो यह होती है कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही है तो वह फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, right? So poet says that the fool only contest and fight for the form of the government, but the real thing is that the government that works properly and fulfill the desire and hope of the citizen is the best administrative type of the government, right? चलिए next couplet. For modes of faith let graceless zealots fight. He can't be wrong whose life is in the right. For mode of faith means he says about religion. डिफरेंट रिलीजन में हमेशा कंट्रोवर्सी बना रहता है, वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी के ऊपर बड़ा व्यंग करते हुए कवि कहता है, फॉर मोड्स ऑफ द फेथ लेट ग्रेसलेस जिलोट्स फाइट। ग्रेसलेस मतलब जिसके पास अच्छाइयां नहीं है, जो जिसके के पास कोई भी खूबियां नहीं है, वह कौन होता है? जियोलॉट्स। जियोलॉट्स मतलब जो किसी भी चीज को बड़ा कट्टरता से मानता है, उसे हम कह सकते हैं जियोलॉट्स, राइट। सो कट्टर लोगों को, जो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जिनमें इनोवेशन नहीं होता है, पोएट कहते हैं उनको लड़ने दो धर्म के नाम पर, लेकिन याद रखो ही कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज राइट। बड़ा सुंदर सा लाइन, और इसकी बार बार व्याख्या करने के लिए भी आता है कि जो जिसने सही रास्ता पकड़ रखा है वह कभी गलत नहीं हो सकता। ही कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज इन द राइट। लास्ट couplet. In faith and hope the world will disagree, but all concerned is charity. In faith and hope मतलब विश्वास और आशाओं में। धर्म सबका अलग अलग है, वह उसका विश्वास है। सबकी इच्छाएं और आकांक्षाएं, डिजायर अलग अलग है, वह उसका होप है। सो इन द वर्ल्ड पीपल में डिफर फ्रॉम फेथ एंड होप, द वर्ल्ड विल डिसएग्री मतलब डिफर। होप एंड फेथ से पूरा वर्ल्ड डिसएग्री है, लेकिन ऑल मैनकाइंड, पूरा का पूरा मनुष्य, पूरा का पूरा मानव समुदाय, कंसर्न इज चैरिटी। ध्यान किसके ऊपर है? उसके लिए चैरिटी के ऊपर। देखिए इस कपल को यहाँ इस पोर्ट्रेट से, इस पिक्चर से हम मैच कर सकते हैं। क्या कहता है कि मैनकाइंड जो है डिपेंड्स किसके ऊपर करता है? चैरिटी पर। चैरिटी मतलब दान, चैरिटी मतलब सपोर्ट, चैरिटी मतलब कॉपरेशन। लाइफ में दूसरे को कॉपरेट करना और दूसरे से कॉपरेशन लेना, इट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ही सेज, राइट। सो स्टूडेंट्स, दे वेर द मीनिंग ऑफ ऑल दिस कपलेट्स। जैसे मैंने कहा था कि कपलेट्स का लास्ट वर्ड रैमिंग होता है। यहाँ देखिए, नन ऑन के साथ रैमिंग कर रहा है, स्टेट दैट के साथ रैमिंग कर रहा है, कॉन्टेस्ट बेस्ट के साथ, राइट फाइट राइट के साथ, डिसएग्री चैरिटी के साथ। तो हर एक दो लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वह रैमिंग होता है। यह कपलेट की खासियत है, और अलेक्जेंडर पोप तो इसके मास्टर थे।
तो मुझे पक्का विश्वास है स्टूडेंट कि आपको यह पोम या कपलेट समझ में आ गई होगी। बारी अब आपकी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी का भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, पोएट्री के संबंध में अपना कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्या, कुछ नए पोम, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।